नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। ज्वाली नाले के किनारे बने मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर, निगम ने नोटिस देकर की कार्रवाई। नौतप्पा से पहले मौसम ने बदला रुख, शनिवार दोपहर हुई झमाझम बारिश, आफत में मिली थोड़ी राहत। पत्रकार के घर में घुसकर शराबियों ने किया जानलेवा हमला, कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, निकाला पैदल जुलूस। और बिलासपुर और रायपुर के 45 केंद्रों में रविवार को होगी यूपीएससी परीक्षा, तैयारियां हुई चाक चौबंद, आधे घंटे पहले होगा पहुंचना। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के ज्वाली नाला रोड क्षेत्र में शुक्रवार को नगर निगम ने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों और गोदामों को ध्वस्त कर दिया। ये निर्माण नाले की जमीन पर बिना अनुमति किए गए थे। जी हां, आप सभी को बता दें, निगम ने कुछ दिन पहले सीमांकन कर इन निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया था। बिना अनुमति नालों की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान उन दुकानों को भी निशाना बनाया गया जिनका निर्माण तय सीमा से बाहर जाकर किया गया था। अचानक हुई इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। वर्तमान में अभी 5 लोगों को जो है उनको हटाया जा रहा है, जिनके द्वारा जो है बिना अनुमति का निर्माण किया गया है और इनके द्वारा किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। और जो एक लोग जो हैं उनके द्वारा जो है एक फ्रंट वाला वो काम प्रवासी अनुमति लिया था और उस पर व्यावसायिक कार्य के लिए निर्माण किया है, इसलिए उन सबको हटाया जा रहा है। यहाँ पे तो अभी वर्तमान में तो कोई नेता लोग का नहीं है, फ़ोन आया ना, किसी का फ़ोन नहीं आया, ना उनकी कोई ज़मीन है। कितने और अभी इस जगह में बच्चे नोटिस दिए गई है? अभी तो नोटिस फिलहाल इन्हीं लोग को 5 लोग को दी गई थी और सीमांकन कराया गया है। सीमांकन की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो बिल्डिंग बनाया जा रहा है वो बिना परमिशन के बनाया जा रहा है शहर में कई जगह। तो हम बार बार लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी लोग उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो इस संबंध में हमने आज ज्वाली नाला के पास जो भी अवैध बिल्डिंग बना हुआ था, जो बिना परमिशन के बना हुआ था, उसमें तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर कोई भी बिना बिल्डिंग परमिशन के बनाएगा या अवैध बिल्डिंग रहेगा उसको तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भी है कि 15 दिवस पूर्व हमको उनको नोटिस देते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सारी चीज़ों को फॉलो, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं। जब पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद ही हम उसको हटाते हैं। नहीं, हमने बाकायदा उनको नोटिस दिया, तो सारी प्रक्रिया वो मानने को तैयार नहीं है, तो आज वो बिल्डिंग टूट गई है। नगर निगम अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नाले पर किए गए अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर लगातार अभियान चलाया जाएगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 102 किलो गांजा के साथ पहले उत्तर प्रदेश के 3 तस्करों को पकड़ा था, जिनकी निशानदेही पर बरगढ़ और बलांगीर ओडिशा से 2 मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम द्वारा की गई है। कोनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजा तस्करी में शामिल 3 युवक टाटा नेक्सन कार से भारी मात्रा में गांजा लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके कार से 102 किलो गांजा जब्त किया और उत्तर प्रदेश के विष्णुकांत सिंह, सौरभ यादव और सचिन उर्फ मोंटी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि गांजा उन्हें उड़ीसा से सप्लाई किया गया था। थाना कोनी में कुछ दिन पहले करीब 102 किलो गांजा जब्त किया था, जो कि उड़ीसा से लेकर यूपी जा रहा था। थाना कोनी में इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था और विवेचना इसमें जारी थी कि जो मुख्य सप्लायर था जिनसे ये गांजा लाया गया था उनको जीरो डाउन किया गया और उड़ीसा में थाना कोनी से टीम भेजकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको कि न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने बरगढ़ और बलांगीर उड़ीसा में दबिश देकर क्षीरसागर साहू और फ्रांसिस कुम्हार को गिरफ्तार किया है। दोनों लंबे समय से अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा सप्लाई कर रहे थे। बिलासपुर पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लेकर कोनी थाना लाकर आगे की कार्रवाई की है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम द्वारा शहर में संचालित ठेले को हटाने का आदेश जारी किया गया था, जिससे सैकड़ों फेरी वालों का रोजगार प्रभावित हुआ। इसके विरोध में सभी ठेले वालों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर स्थायी स्थान की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। आखिरकार ठेले वालों ने नगर विधायक से मुलाकात करके अपनी समस्या रखी। विधायक द्वारा नगर निगम से वार्ता के बाद ठेले वालों को अस्थायी राहत मिली है। आप सभी को बता दें, अब उन्हें फेरी लगाने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते वे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न करे। इस बीच व्यापार विहार और मुंगेली नाका में प्रस्तावित वेंडिंग जोन की योजना को भी लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध देखा गया। फलस्वरूप फिलहाल इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नगर निगम की इस ताजा रुख के बाद अब ठेले वाले राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि यातायात व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं पर होगी, ताकि ये समाधान लंबे समय तक प्रभावी बना रहे। नहीं, जो मुख्य मार्ग में जो यातायात बाधित हो रही थी उन ठेलों को हटाया जा रहा था और ठेले वालों की बैठक भी बुलाई गई थी। तो ठेले वालों ने भी अपनी बात रखी थी कि भी हम हफ्ता भर में उसको नियंत्रित कर लेंगे, तो व्यवस्थित कर लेंगे। तो अभी देखेंगे तो ठेले वाले भी अपने आप बहुत सारे लोग व्यवस्थित कर चुके हैं। जो ठेले वाले नहीं थे उनको हमने हटाया था और उन ठेले वालों को जब्ती भी बनाई थी। तो अभी ये है कि जो जहाँ पे जैसे ठेला रोड के किनारे ना लगाएं, जो फुटपाथ के अंदर हैं, जो खाली ज़मीन है वहाँ लगा रहे हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है और रोड में कहीं बाधा ना हो, इस प्रकार से अगर ठेले लगा रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान की तैयारियों में बिलासपुर जिले के अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 29 मई से 12 जून तक चलाए जाने वाले इस देशव्यापी अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया गया है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम करने विभागीय अधिकारियों को कहा है। राष्ट्रीय स्तर का अभियान खरीफ मौसम की पूर्व तैयारी को सशक्त बनाने, किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और खेतों में हो रहे नवाचारों को पहचान कर अनुसंधान की दिशा तय करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें कृषि एवं उद्यान, पशुपालन, मछली पालन के जिला एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों तथा कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम गठित की गई है। ये टीम प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों के साथ वैज्ञानिक परिचर्चा करेंगी। हमारे वैज्ञानिक के ये दलों द्वारा जो आपको किसानी से संबंधित, जैसे मान लीजिए अच्छे बीज के संबंध में कैसे बोनी करें, उपचारित करें, या कौन सा फर्टिलाइजर डालें, या बैलेंस संतुलित उर्वरक का कैसे उपयोग करें, और मृदा के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी जाएगी। हमारा मृदा स्वस्थ है अस्वस्थ है, और उसके साथ मृदा स्वच्छता के आधार पर उनके मिट्टी परीक्षण के आधार पर उनको कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड के आधार पर उसमें उल्लेख रहता है कि मतलब कौन से तत्वों की कमी है, कौन से तत्वों की अधिकता है, अब इससे हम क्या डालें जिससे हमें लागत भी कम लगे और उत्पादन वृद्धि हो। तो वो कार्ड के आधार पर मतलब किसानों को विशेष प्रयास करना है कि आपको जो विश्लेषण के आधार पर, मिट्टी परीक्षण के आधार पर जो मतलब कार्ड दिया गया है, उसके आधार पर आप उर्वरकों का उपयोग करें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं का अवगत कराना है। प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा, किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक उर्वरकों और जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित करना है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में मई की भीषण गर्मी और उमस के बीच राहत भरी बारिश का दौर जारी है। शनिवार को शहर में हल्की हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। जी हां, आप सभी को बता दें कि बिलासपुर जिले में शनिवार को सुबह से ही बादल छाए रहे, जिसके बाद दोपहर 3 बजते बजते हल्की हवाओं के साथ काली घटाएं छा गई, जिसके बाद देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तेज बारिश के बाद रह रहकर बूंदाबांदी का क्रम बना रहा। इससे मई की गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 3 दिन से मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को भी शहर में धूप छांव के बीच बूंदाबांदी भी हुई थी। देश में मानसून की दस्तक के संकेत अब मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिन में केरल पहुंच सकता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी सिस्टम के चलते छत्तीसगढ़ में अगले 1 सप्ताह तक गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश और तेज आंधी की भी चेतावनी दी गई है। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने शासकीय स्कूलों में टॉयलेटों की स्थिति को संज्ञान में लिया है। आप सभी को बता दें कि स्थानीय समाचार पत्रों में छपी खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की गई। उनकी हालात सुधारने और तत्काल मरम्मत के निर्देश भी दिए गए। उच्च न्यायालय के आदेश का गंभीरता से पालन करते हुए जिला प्रशासन ने शौचालय निर्माण और मरम्मत की कार्य योजना बनाई है। सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए 231 लाख रुपए की राशि मिली है, जिसमें जिले के सभी ब्लॉकों में इसे खर्च किया जा रहा है। बिलासपुर, मस्तूरी और कोटा ब्लॉक में 454 शौचालयों की मरम्मत और 175 शौचालयों के निर्माण के लिए ये राशि प्रदान की गई है। ये राशि 454 शौचालयों की मरम्मत और 175 नए शौचालय के निर्माण के लिए पहले ही दी गई है। शासन की तरफ से हमको 231 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसके लिए पूरे जिले भर की स्कूलों को, इन स्कूलों का निर्धारण कर लिया गया है और इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति भी प्राप्त कर लिया गया है। और इन सभी स्कूलों के निर्माण के लिए या तो पंचायतों की एजेंसी बनाया गया है या नगरीय निकाय को एजेंसी बनाया गया है। तो पंचायतों की एजेंसी जो बनाया गया है, 4 विकासखंड के जनपद पंचायत सीओ के खाते में वो राशि हमारे द्वारा अंतरण कर लिया गया है और नगरीय निकायों को भी वो राशि अंतरण किया जा चुका है। साथ ही साथ स्कूलों की पूरी सूची, कार्यों की सूची बना करके और अंतरण की राशि के साथ पत्र लिख करके अनुरोध किया गया है कि ये समयावधि में 15 जून स्कूल खोलने के पूर्व इस निर्माण कार्य को पूरा करा लिया जाए, मरम्मत के कार्य को पूरा करा लिया जाए। और इस बात को पूर्व, इसके पहले के टीएल में मैंने कलेक्टर साहब के सामने समक्ष भी रखा है। कलेक्टर महोदय ने इस पर सभी नगरीय निकाय और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निर्देश दिया है कि 15 जून के पहले ये सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शौचालय निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, जिससे बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। इसका उद्देश्य शिक्षा को बेहतर बनाना और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर में एक युवती के गायब होने के मामले ने नया मोड़ लिया है। जी हां, आप सभी को बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र से लापता युवती को पुलिस ने सकुशल दस्तयाब कर लिया है। पुलिस की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से संवेदनशील मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। युवती ने वीडियो जारी कर स्पष्ट किया था कि उसने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की है और उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। बीते दिनों सिंधी समाज के लोगों ने सिविल लाइन थाना और एसएसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। नाराज लोगों ने युवती की जल्द बरामदगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक टीम गठित करके खोजबीन शुरू की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी कृष्णचंद्र सुंदरानी के द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई गई थी, जहां गुमनिशान क्रमांक 50/25 पंजीबद्ध किया गया था। कृष्णचंद्र सुंदरानी की पुत्री को पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया गया। आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की सतर्कता और तकनीकी मदद से युवती को रतनपुर से दस्तयाब कर लिया गया है। फिलहाल युवती को बिलासपुर लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सुशासन तिहार के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बिलासपुर में ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष रूप से कुल 222 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन व्यापार एवं उद्योग विभाग समेत विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों के लिए प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या में रोजगार से जुड़े आवेदन हैं, वहीं कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं। प्राप्त आवेदनों में कुछ आवेदन औद्योगिक क्षेत्रों में हो रही प्रदूषण को लेकर है। विभाग में सिर्फ PMEGP लोन चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जिला उद्योग केंद्र का एक अन्य प्रमुख कार्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए सब्सिडी पर बिजनेस लोन प्रदान करना है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक ML खुसरो ने बताया कि सभी मांगों को गंभीरता से परीक्षण कर समाधान और क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सुशासन तिहार का उद्देश्य ही जन समस्याओं का त्वरित निराकरण है। तो PMEGP योजना में भी अभी पोर्टल बंद होने के कारण उनको जो आवेदन पत्र आए हैं उनको हम रजिस्टर्ड किए हैं। जब भी पोर्टल खुलेगा उसमें हम आवेदन करवाएंगे उनको, और इसके लिए उनको सूचित किया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में तैयारी भी नहीं रहता है और एक आवेदन दे दिए हैं कि हमको दे दिए जाए करके, तो ये तैयारी हो जाएगा। अच्छा समय मिल गया है कि उनको तैयारी कर लेंगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, पैन कार्ड तैयार करना है। ये सारे जो पात्रता के साथ में दस्तावेज अपलोड करेंगे उसकी जानकारी हमको बुला के दिए हैं और चिट्ठी के माध्यम से पहुंचा है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास में अभी हितग्राहीमूलक योजना नहीं है। जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना था वो बंद है, और दूसरे जो योजना लॉन्च होने वाला है वो योजना अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। तो हम अपेक्षा करता है कि इस वित्तीय वर्ष में उद्यम क्रांति योजना भी लॉन्च हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी हितग्राहियों का आवेदन पत्र करवाएंगे और PMEGP का पोर्टल जैसे खुलेगा वैसे हम आवेदन करवाएंगे। तो सर अभी कोई विभाग में कुछ शिकायत भी प्राप्त हुई है? शिकायत एक दो शिकायत आई थी कि शिल्पही औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है करके, तो उसको हम अंतरण कर दिए थे पर्यावरण विभाग को। और दूसरा एक आया था कि गाँव में पोल्ट्री फार्म है, उसके वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो उसको भी हमने जनपद पंचायत को लिख दिए हैं कि ग्राम पंचायत से उसको। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बिलासपुर में एक जर्नलिस्ट के ऊपर हमला किया गया। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
किसान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिटी कोतवाली क्षेत्र में नशे की लत में डूबे युवकों ने दैनिक अखबार के फोटो जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता और उनके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना रविवार रात की है, जब 8 से 10 की संख्या में युवक घर में घुस गए और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में नशा और गाली गलौज की शिकायतों के बाद शेखर ने युवकों को रोका था, जिसके बाद वे हिंसक हो उठे। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। घटना बिलासपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र के उदय चौक इलाके की है। यहाँ रहने वाले फोटो जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता अपने घर के पास नशा और गाली गलौज कर रहे युवकों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें ऐसा न करने की समझाइश दे रहे थे, लेकिन नशे में धुत ये सभी युवक शेखर गुप्ता के घर में घुस आए और उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। शेखर के चीखने पर उनके पिता बीच बचाव करने के लिए आए, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा गया। प्रार्थी अशोक गुप्ता द्वारा इन चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23/5/2025 को रात करीबन 10:30 बजे उनका लड़का, वो दैनिक भास्कर में जर्नलिस्ट है, अपने ऑफिस से घर पहुंचा था। तो घर के सामने कुछ लड़के खड़े थे और उनकी गाड़ियां उनके घर के सामने खड़ी थी, जिसको शेखर गुप्ता द्वारा एक लड़के को गाड़ी किनारे करने के लिए बोला गया। तो उसी बात को लेकर उनको गाली गलौज करने लगे और कुछ देर में चले गए। उसके बाद वो शेखर गुप्ता ने घर के अंदर घुस गया, गाड़ी अंदर रखा। उतने में वो लड़के लोग वापस आए और अपने अन्य साथियों के साथ मिथिलेश, राहुल, शुभम अपने अन्य साथियों के साथ लाठी डंडा लेकर आए और घर में घुसकर और शेखर गुप्ता और उनके पिता के साथ मारपीट किए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया है। अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना की जाएगी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों में सोनी उर्फ शुभम सोनी, अव्यासु विनोदिया, राहुल सिंह, रोहन साई और मिथिलेश सिंह उर्फ डेंचो शामिल है। सभी आरोपी उदय चौक कतियापारा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर इन आरोपियों का पैदल मोहल्ले में जुलूस निकाला। इस मामले से जुड़े और भी आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सीपत थाना क्षेत्र में महिलाओं और नाबालिग बच्चों की अश्लील फोटो और वीडियो को इंटरनेट के माध्यम से अपलोड और शेयर करने के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम ऊनी के रहने वाले आरोपी प्रवीण कुमार मवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध आईटी एक्ट और पॉक्सको एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपति के नेतृत्व में टीम ने साइबर सेल की सहायता से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपी के पास से उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री पाई गई। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम जलसों में शुक्रवार देर रात एक युवक पर टंगिया से जानलेवा हमला कर दिया गया। आप सभी को बता दें कि पुलिस के मुताबिक घायल युवक कलिंग सूर्यवंशी अपने घर पर था, तभी पड़ोसी अजीत सूर्यवंशी शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था। कलिंग ने उसे ऐसा करने से मना किया, जिससे नाराज होकर अजीत का भाई दुर्गा प्रसाद सूर्यवंशी टंगिया लेकर आया और सीधे गले पर वार कर दिया। वारदात के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गई है। आप सभी को बता दें कि परिजनों ने गंभीर हालात में कलिंग को सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां से रायपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं खोनी थाना प्रभारी की निगरानी में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दुर्गा प्रसाद को गांव से ही गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और भारत न्याय संहिता की धारा 109 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये ग्राम जलसो थाना कोनी का मामला है। प्रार्थी और आरोपी दोनों पड़ोसी हैं। दोनों शराब पी रखे थे। उसी में प्रार्थी द्वारा गाली गलौज किया गया, तो आरोपी द्वारा मना करने पर उनमें वाद विवाद हुआ और विवाद के चलते आरोपी ने प्रार्थी पर टंगिया से गले के पास वार किया, जिसमें कि प्रार्थी जख्मी हुआ है और सिम्स में उसे भर्ती कराया गया है। इसी रिपोर्ट पर थाना कोनी में 307 IPC 109 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुंगेली में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन बाज के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जरहागांव थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 4 नशे तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ब्राउन शुगर, अफीम, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल समेत कुल 3,63,000 से ज्यादा की जब्ती की गई है। 4 युवक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बिलासपुर से मुंगेली की ओर नशीले पदार्थों की तस्करी करने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर ग्राम छतौना के पास मेन रोड पर पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों वाहनों को रोका। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 51.87 ग्राम ब्राउन शुगर और 26.42 ग्राम अफीम बरामद की गई। कल मुंगेली पुलिस को ब्राउन शुगर बेचने वालों को गिरफ्तार करने में और ब्राउन शुगर को सीज करने में बहुत बड़ी सफलता मिली। जरहागांव थानों में कल जब जरहागांव थाने में हम लोगों को सूचना मिली थी, काफ़ी दिनों से हम लोगों को सूचना मिल रही थी। जरहागांव थाने में हम लोगों ने नाका पॉइंट्स लगाया हुआ था। वहाँ पर लगभग थाने के आसपास हम लोगों ने वहाँ पर नाकेबंदी की हुई थी। तो वहाँ पर 2 बाइक में, जिसमें 2 लोग आपस में बैठे हुए थे, जो मुंगेली के ही रहने वाले थे और काफ़ी स्पीड से भाग रहे थे, उन लोगों को हम लोगों ने रोका और रोकने के बाद में हम लोगों ने उनसे पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद में संदेहजनक जवाब मिला और उनके पॉकेट्स को हम लोगों ने चेक किया। तो चेक करने के पश्चात में उनके पास में से सूखा पाउडर जैसा हम लोगों को नशीली पदार्थ, ब्राउन शुगर एवं अफीम जैसा पदार्थ वहाँ पर हम लोगों को मिला। बाद में हम लोगों ने फोरेंसिक की टीम बुलाई और उसके बाद वहाँ पर क्लियर किया। बाद में उसका तौल करने के बाद में 51 ग्राम लगभग ब्राउन शुगर था और 26 ग्राम लगभग अफीम था। इस प्रकार से और 2 बाइक हम लोगों ने उनको सीज किया। आरोपी जो थे 4 लोग थे और उनको हम लोगों ने फिर पूछताछ करने के पश्चात उनको हम लोग थाना ले आए। लगभग सारा सामान लगभग 3,63,000 के पास का है। लगभग उसकी कीमत और गाड़ी की कीमत करके 3,63,000 का है। इसको सीज करके विधिवत हम लोगों ने कार्रवाई किया, विवेचना में लिया और आगे इसमें विवेचना जारी रहेगी। क्योंकि ब्राउन शुगर कहाँ से ला रहे थे, इसका ट्रैक किया था, इसको हम लोग पुलिस रिमांड लेकर के इन लोगों से आगे हम लोग और पूछताछ करेंगे और पूरा रूट को इंड से इंड कार्रवाई इस पर हम लोग सुनिश्चित करेंगे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। चारों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक देवांगन, मयंक साहू, राजकुमार देवांगन और साहिल ठाकुर के नाम शामिल हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए मुंगेली से विनय करिहार की खास रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की ओर से रविवार को होने जा रही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर केंद्र व्यवस्थापकों की ब्रीफिंग बैठक शुक्रवार को 5 बजे कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में आयोजित की गई। बिलासपुर जिले में कुल 13 परीक्षा केंद्रों पर 25 मई को ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। आयुक्त ने सभी पदाधिकारियों को समय पर प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं और अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संबंधित केंद्रों तक पहुंचाने व वापस GPO में
जमा कराने का निर्देश दिया है। इसको लेकर बिलासपुर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि परीक्षा के दौरान यूपीएससी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। इसके साथ ही सभी जरूरी सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, शौचालय, ORS व नींबू पानी हर केंद्र पर उपलब्ध हो। सभी परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय निरीक्षण पदाधिकारियों को दी गई है। आप सभी को बता दें कि परीक्षा के बाद उपस्थिति विवरणी, जैमर रिपोर्ट और निरीक्षण प्रतिवेदन नियंत्रण कक्ष में जमा करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर जिले में 17 सेंटर्स हैं जो शहर में हैं। यूपीएससी के एग्जाम्स 25 तारीख को होंगे, 2 पालियों में एग्जाम्स होंगे। उसको लेकर के आज कमिश्नर साहब और आईजी साहब ने, उसमें हम भी थे, एसपी साहब भी थे और पूरे केंद्राध्यक्ष थे। सारे सेंटर्स के हमारे लाइजनिंग अफसर्स थे और यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड और जो भी बाकी अधिकारी थे सारे लोग थे। इसमें हम लोगों ने यूपीएससी के प्रतिनिधि भी इसमें आए हुए थे। इसमें यूपीएससी के जो नाम्स हैं, जो एसओपी बना हुआ है, उसके बारे में सब लोगों को जानकारी दी गई। किस तरह से बच्चे कब एंट्री करने हैं। जैसे 9:30 बजे फर्स्ट पाले में एग्ज़ाम चालू होगा तो 9 बजे तक बच्चा अगर हाल में आ गया तो ही उसको एंट्री मिल पाएगी। अगर 9 के बाद आता है तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ थी, छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। साथ में जो सामान्य सुविधाएं जो होनी चाहिए वहाँ पे, उसके बारे में भी उनको बताया गया है कि इन सुविधाओं को आप लोगों को वहाँ पे रखना है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रबंध समिति की बैठक मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में एजेंडा वार चर्चा शुरू हुई। आप सभी को बता दें कि जिला समन्वयक सौरभ सक्सेना ने पिछली बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद युवोदय रेड क्रॉस मितान की संक्षिप्त जानकारी पीपीटी के माध्यम से सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत सभी विकास खंड की 25-25 ग्राम पंचायतों और नगर के महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को इस समूह से जोड़ा जाएगा। उनके माध्यम से रेड क्रॉस की जानकारी एवं शासन की अन्य योजनाओं की जानकारी सभी को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। युवोदय के माध्यम से 6 महीने बाद अन्य ग्राम पंचायत की युवाओं को जोड़कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विषय में जिला चिकित्सा अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में समिति के सदस्यों ने रेड क्रॉस मेडिकल शॉप में नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन किया है। जी हाँ, आप सभी को बता दें, जूनियर रेड क्रॉस हेतु प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर कराए जाने का निर्णय लिया गया एवं महाविद्यालय रेड क्रॉस के लिए रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक था जिसमें सर का पहले सम्मान करना था, क्योंकि अभी पहले बार उसको पदभार ग्रहण के बाद आए हैं और उसके बाद कई विभिन्न उसमें चर्चा हुआ कि कितना आय व्यय है, कितना हम लोग खर्च किए हैं और यूथ और इसको अन्य लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उसके अनुसार कई और कार्यक्रम किए जाए रेड क्रॉस के माध्यम से, उसके लिए बैठक थी। क्या कुछ खास निर्णय लिया गया इस बैठक में? युवाओं को जोड़ने के लिए जो गाँव में जाके अपने कई सेवा भावना है या सरकार के चलने वाली योजनाओं को बताएंगे वो लोग, इसके लिए। बिलासपुर के सिलपहरी क्षेत्र में तालाब गहरीकरण की आड़ में अवैध खनन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सरपंच टीकाराम यादव जेसीबी और हाइवा मशीनों से मिट्टी और पत्थर निकलवाकर उसे निजी तौर पर बेच रहे हैं। प्रशासनिक चुप्पी और खनिज विभाग की निष्क्रियता से ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर किसके संरक्षण में ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है। तालाब का बड़ी बड़ी मशीनों से दिन रात खनन किया जा रहा है, लेकिन ना तो इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड है, ना ही किसी प्रकार की पारदर्शिता। निकाली गई मिट्टी और पत्थरों को मोटी कीमतों पर बेचा जा रहा है और क्षेत्र में बाहरी लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है। निगरानी के लिए सरपंच के लोगों को तैनात किया गया है, जो किसी भी बाहरी को पास नहीं फटकने दे रहे। जब ग्रैंड न्यूज की टीम ने सरपंच से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। विशेषज्ञों की माने तो तालाब गहरीकरण के लिए कई नियम कानून होते हैं, जिनमें पर्यावरणीय स्वीकृति, जल गुणवत्ता जांच और पुनर्वास प्रबंधन जैसे पहलू अनिवार्य है। अगर इसका पालन नहीं किया जा रहा है तो यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरण और ग्रामीण जीवन के लिए भी खतरे की घंटी है। अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कितनी सख्ती से जांच करता है या फिर ये मामला अन्य मामलों की तरह ही फाइलों में दफन हो जाएगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद।